सो खुदा बाप की तारीफ हो, खुदाबंद यीशु मसीह की महिमा करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर के, जो हमारा सर्वशक्तिमान खुदा, अद्भुत करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, महान सामर्थी, आकाश और पृथ्वी का रचयिता, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हम खुदा बाप की तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। इस वक्त जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु में हमारे प्रिय जन और प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े रहें, क्योंकि आज की प्रार्थना और आज का वचन आपके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अनुग्रह को लेके आएगा। आज की रात परमेश्वर का वचन आपके हृदय को बदल देगा। याद रखें, आज की रात बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन छुटकारे का कारण होगा। आज की रात बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन आशीष का कारण होगा। आज की रात बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन उनके जीवन में एक नया मार्ग परमेश्वर आज वचन के द्वारा खोल देगा। और आज की रात आपके लिए गुड न्यूज़ की रात होगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन के अंदर, आपकी सेवकाई के अंदर परमेश्वर गुड न्यूज़ को लेके आए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी सेवकाई में, आपके घरों में, आपके जीवन के अंदर गुड न्यूज़ लेके आए। और मैं विश्वास करता हूं अगर आज आप अंत तक मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े रहेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो पवित्र शास्त्र से, बाइबल का जो वचन आज हम देखेंगे खुदा के कलाम से, वो वचन आपके लिए गुड न्यूज़ का कारण होगा। आपकी सेवकाई के लिए, आपके परिवारों में और आपके आत्मिक जीवन में गुड न्यूज़ का कारण होगा। सो मैं तारीफ़ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की, बड़ाई करते हैं, तारीफ़ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू प्रभु के सेवक पास्टर राजेश जी हाँसी से। खुदा आपको बहुत आशीष करे, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को परमेश्वर बढ़ाए। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और परमेश्वर का मसा आपके जीवन के अंदर आए। बहुत ऐसे परमेश्वर का मसा आपके जीवन में आए और आपकी सेवकाई को प्रभु बढ़ाए, क्योंकि नाम खुदा का है, काम खुदा का है। परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करें। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आपकी कोई प्रार्थना विषय है तो आप मुझे लिखकर शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रार्थना विषयों के लिए भी मैं प्रार्थना कर पाऊँ। उन तमाम प्रार्थना विषयों को मैं प्रभु के कदमों में रख पाऊँ। तो आइए हम एक बार प्रभु के वचन से हम थोड़ा देखेंगे। आज जो मैं सिखाना चाहता हूँ प्रभु के कलाम से, प्रभु के वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम देखेंगे। कई बार आपने शायद इस वचन को पढ़ा हो, कई बार आपने पवित्र शास्त्र से देखा हो, सुना हो अन्य खुदा के नबियों से, और अपने आप भी शायद प्रभु के कलाम को आपने पढ़ा हो। लेकिन आज मैं भी आपके साथ वचन को बांटना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप वचन को सुनेंगे, आज आपका जीवन बदलेगा और बहुत सारी बातों का आप सीख पाएंगे। और बहुत सारे लोग आज अंधकार की शक्तियों से आज़ाद हो जाएंगे। बहुत सारी नापाक रूहें आपके जीवन से, आपके सेवकाई के क्षेत्र से निकल कर जाएंगी खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का मसा मैं अपने ऊपर और मेरे चारों ओर में परमेश्वर का मसा महसूस कर सकता हूँ। परमेश्वर की हजूरी में अपने जीवन में और अपने चारों ओर महसूस कर सकता हूँ। और इस वक्त परमेश्वर की हजूरी, खुदा का रूह आपको भी टच करेगा। जैसे जैसे आप इस मूवी को देखेंगे, आप इसको जब देखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा। याद रखना। हालेलुया। सो हम चाहेंगे, मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा देखेंगे। तो आइए हम 2 मिनट के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसके कदमों में जाएं, उसकी जीवित हजूरी में जाएं।
थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज की रात के लिए और आज के वचन के लिए। आज की रात जो वचन खुदा बाप तू मुझे देगा कि मैं ऑनलाइन प्रभु तेरे बच्चों के साथ बांट सकूं। खुदा वो वचन इनके जीवन के अंदर प्रभु सच में गुड न्यूज का कारण ठहरे पिता। बहुत सारे लोग आजाद होने पाए, बहुत सारी सेवकाई फलवंत होने पाए और बहुत सारा आत्मिक फल इनके जीवन के अंदर आए। प्रभु मुझे सुनाने का मन दे और ऑनलाइन तमाम तेरे बच्चों को सुनने का मन दे प्रभु। ये सुने, आशीष पाए, यीशु के नाम, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम तारीफ करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर की, तारीफ करते हैं खुदा बाप की। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे प्रभु के प्रिय लोगों। कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे जो मसीह में हमारे जो भाई हैं, हमारी बहनें हैं, कई बार कुछ लोग दुष्ट आत्माओं से जो पीड़ित होते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे चर्चों में, बहुत सारे कलीसियाओं में कुछ लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं के बंधन में होते हैं। और दुष्ट आत्माओं के जब बंधन में होते हैं, जब परमेश्वर के नबी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा उनको छुटकारा देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो आदमी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाता। कई बार हम देखते हैं कुछ लोगों को कि वो दुष्ट आत्माओं से आज़ाद नहीं हो पाते। बाइबल किस प्रकार से सिखाती है कि हम शैतान की सारी ताकत को रद्द कर सकते हैं। परमेश्वर ने किस प्रकार हमें अधिकार दिया और उस अधिकार को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं कि शैतान के सारे गड्ढों को हम गिरा सकें, अंधकार की शक्तियों को निकाल सकें, सारी जादू टोने की आत्माओं को, हर एक आकाश में पाई जाने वाली उस शैतान की दुष्ट की सेना को, अंधकार की शक्तियों को, नरक की शक्तियों को किस प्रकार से हम खुदा के वचन के साथ, किस प्रकार से अपने विश्वास के साथ खुदा के वचन को मानकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम किस प्रकार उन आत्माओं को, नापाक रूहों को निकाल सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कुछ ऐसा सिखाता है। हमने बाइबल में से आप लोगों ने एक घटना को पढ़ा होगा परमेश्वर के वचन से, और कई बार आप लोगों ने शायद इसको पढ़ा हो, लेकिन आज मैं भी आपके साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूं। आप इसको ध्यान से सुने। मरकुस की किताब, पवित्र शास्त्र बाइबल में से मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय, और यहाँ पर जो घटना है प्रभु यीशु मसीह के समय में जो घटना घटी, तो वो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। लिखा है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और उसे कोई सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। तो बाइबल में प्रभु के प्रिय लोगों ये जिक्र है, बाइबल सिखाती है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर शैतान की आत्माएं बैठी हुई थी, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं बैठी हुई थी, लिखा है कि वो अपने घर में नहीं रहता था। वो बेचैन था, वो परेशान था, वो अपने घर में नहीं रहता था, बल्कि वो कब्रिस्तानों में रहा करता था। और जैसे खुदा का वचन हमें सिखाता है कि बहुत बार उसको बेड़ियों से, सांकलों से बांधते थे, लेकिन वो सारी बेड़ियों को, सांकलों को क्या करता था? तोड़ देता था और अपने आप को नुकसान पहुंचाता था। पत्थरों के साथ पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, अपनी बॉडी को घायल करता था, अपने परिवार से दूर था, अपने रिश्तेदारों से दूर था, अपने सगे संबंधियों से दूर था। उसने किसी प्रकार की कोई भी ऐसी, उसके जीवन के अंदर कोई ऐसा आनंद नहीं था, कोई खुशी उसके जीवन में नहीं थी। हालेलुया। हम देखते हैं खुदा का वचन हमें बोलता है, सिखाता है परमेश्वर का वचन कि वो जंगलों में रहा करता था, कब्रों में रहा करता था। और जब लोगों ने चाहा कि उसको बांध के रखें, लेकिन बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि वो सारी बेड़ियों को, सांकलों को तोड़ दिया करता था। कोई उसको अपने बस में नहीं कर सकता था।
और अपने आप को क्या पहुंचाता था? कष्ट पहुंचाता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अंधकार की शक्तियां समाई हुई थी, दुष्ट आत्माएं उसके अंदर समाई हुई थी। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु के प्रिय लोगों, बाइबल के वचन में लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर में गया, यीशु मसीह उस नगर में गया, और यीशु मसीह जब उस नगर में गया और जिस व्यक्ति के अंदर वो दुष्ट आत्माएं थी, जिसके अंदर वो सारी नापाक रूहें बैठी हुई थी, वो व्यक्ति ने जैसे यीशु मसीह को देखा और वो दूर से दौड़कर यीशु मसीह के कदमों में गिरा और उसे दंडवत किया, उसको प्रणाम किया उस व्यक्ति ने। लेकिन उसके अंदर कौन थी? वो दुष्ट आत्माएं, वो नापाक रूहें, अंधकार की शक्तियां उसके अंदर बैठी हुई थी। और बाइबल सिखाती है, लिखा है, और ऊंचा शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? क्या मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। हालेलुया। तो लिखा है कि वो दुष्ट आत्माएं उसमें से चिल्ला उठी, उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा चिल्लाए उठी, वो नापाक रूहें चिल्ला उठी, अशुद्ध आत्माएं चिल्ला उठी और कहने लगे कि हे यीशु नासरी, तू हमें कष्ट न दे, तू हमें पीड़ा न दे। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हम इस वचन को जब देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि जब दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर थी, तो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को पीड़ाएं देती थी। लिखा है कि वो अपने आप को पत्थरों से क्या करता था? घायल करता था, और कोई इसको बांध नहीं सकता था। जब हम देखते हैं कि जब दुष्ट आत्मा इंसान के ऊपर प्रबल हो जाती है, तो इंसान को पीड़ा मिलती है। अगर वो आपके बिजनेस के ऊपर प्रबल है, तो आपके बिजनेस को पीड़ा मिलती है। अगर आपके बच्चों के ऊपर प्रबल है, तो आपके बच्चों को पीड़ा मिलती है। अगर आपकी सेवकाई के ऊपर प्रबल है, तो आपकी सेवकाई को पीड़ा ही मिलती है। हालेलुया। जब दुष्ट आत्माएं प्रबल हो जाती हैं, और तो जिनके ऊपर प्रबल हो जाती हैं, हैवी हो जाती है, तो लिखा है खुदा का वचन में बोलता है कि वो उनको पीड़ा देती है, कष्ट देती है, और इंसान अपने आप को क्या करता है? घायल करता है, अपने आप को घायल कर लेता है इंसान, और बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर अंधकार की शक्ति दुष्ट आत्मा आपके क्षेत्र में, आपकी बॉडी में, या आपके परिवार में, या आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में है, याद रखना, तो जब वो अंधकार की शक्तियां वहां पर काम करती हैं, तो वो पीड़ाएं देती हैं। हालेलुया। वो इंसान दुखी था, परेशान था, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मित्रों के पास नहीं रहता था, बल्कि वो जंगलों में रहा करता था, कब्रों में रहा करता था, क्योंकि शैतान ने उसको अपने वश में कर लिया, अंधकार की शक्तियों ने अपने वश में कर लिया। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं, जैसे यीशु मसीह वहां पर आया, यीशु मसीह की मौजूदगी वहां पर आई, तो लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी, दंडवत किया, यीशु के सामने आई, दंडवत करके कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र, तू हमें पीड़ा न दे। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की मौजूदगी आपकी सेवकाई के अंदर है, तो याद रखना, पीड़ाएं अंधकार की शक्तियों को होगी। अगर परमेश्वर की मौजूदगी आपके शरीर में है, यानी कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की मौजूदगी है, तो पीड़ाएं शैतान को होगी। हालेलुया। जब परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है, तो शैतान इंसान को पीड़ा देते हैं, उनके बिजनेसों को पीड़ा देते हैं, उनकी सेवकाई को पीड़ाएं देता है, उनके हर क्षेत्र को वो नाश कर सकते हैं, उनके क्षेत्र को तबाह कर सकते हैं, उनके जीवन को तबाह कर सकते हैं, उनके रिश्ते को तबाह कर सकते हैं, आपके परिवार को तोड़ सकते हैं, आपके रिश्तों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि पीड़ाएं इंसान को मिलेगी। लेकिन अगर परमेश्वर की मौजूदगी है, परमेश्वर की मौजूदगी है, हमारे यीशु मसीह की मौजूदगी है, तो लिखा है शैतान को पीड़ाएं मिलती है। दुष्ट आत्मा बोलते हैं कि तू हमें पीड़ा न दे, क्योंकि परमेश्वर की जहां पर मौजूदगी है, हमारे यीशु मसीह की जहां पर मौजूदगी है, परमेश्वर की आग, परमेश्वर का मसा
स्वर्गीय आग उस शैतान की शक्तियों को क्या करती है? जलाती हैं। अंधकार की शक्तियां जलने लग जाती हैं, उनको तड़प होती हैं। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, वो अपने आप को घायल करता था, अपने आप को सताता था, अपने आप को परेशान करता था, अपने आप को घायल करता था। जब उसको पीड़ा थी, उस इंसान को पीड़ा थी, जब तक यीशु मसीह की मौजूदगी वहां पर नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह की मौजूदगी उस क्षेत्र में हुई, उस नगर में हुई, उसके सामने प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी हुई, तो लिखा वो दुष्ट आत्मा चिल्ला उठी, वो अंधकार की शक्तियां चिल्लाने लगी, वो विलाप करने लगी कि हे यीशु नासरी, हमें पीड़ा न दे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की मौजूदगी है, आपकी सेवकाई में परमेश्वर की मौजूदगी है, आपके घर में परमेश्वर की मौजूदगी है, तो याद रखें, शैतान को पीड़ाएं होती हैं, अंधकार की शक्तियों को पीड़ाएं होती हैं। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर की मौजूदगी को अपने जीवन में मांगे, आप परमेश्वर की मौजूदगी को अपने बिजनेस में मांगे, आप परमेश्वर की मौजूदगी को अपनी खेती बाड़ी में मांगे, आप परमेश्वर की मौजूदगी को अपनी आत्मा में मांगे, आप परमेश्वर की मौजूदगी को अपने काम में मांगे, आप परमेश्वर की मौजूदगी को अपने घर में मांगे, आप परमेश्वर की मौजूदगी को अपने जीवन में मांगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की मौजूदगी मांगते हैं और खुदा की मौजूदगी आपके जीवन के अंदर आएगी, तो याद रखना, शैतान चिल्लाएगा, विलाप करेगा, वो तड़फेगा, उसको आग लगेगी, वो विलाप करेगा, उसको तड़फ होगी। हालेलुया। तो मैं आज रात आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के प्रिय लोगों, आज ही परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, आज ही परमेश्वर को पुकारना शुरू करें, आज ही खुदा को बोलें कि परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरी मौजूदगी मैं मांगता हूं। आज ही परमेश्वर को बोलें कि प्रभु तेरी मौजूदगी मैं अपने क्षेत्र में मांग लेता हूं। प्रभु तेरी मौजूदगी मैं सेवकाई में मांगता हूं, तेरी मौजूदगी मैं कलीसिया में मांगता हूं। अगर आज आप प्रभु के सामने घुटने टेक कर इस बात को बोलते हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की जब मौजूदगी आएगी, खुदा की मौजूदगी जब आएगी, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, और शैतान जो आपको पीड़ाएं देता है, अंधकार की शक्तियां जो आपको पीड़ाएं देती हैं, हो सकता है कि कई बार वो आपके शरीर में नहीं होती हैं, लेकिन आपके रिश्तों को तोड़ देती हैं। हो सकता है कई बार आपकी बॉडी में नहीं होती हैं, लेकिन आपकी सेवकाई को वो युक्ति के साथ, वो युक्ति बांध कर शैतान उन सेवकाइयों को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। मैंने बहुत सारे ऐसे सेवकों को देखा, मैंने बहुत सारी ऐसी सेवकाइयों को देखा है प्रभु के प्रिय लोगों, जिसको प्रभु के सेवक कई बार समझ नहीं पाए, और शैतान ने अपनी युक्तियों के द्वारा उन सेवकाइयों को क्या कर दिया? नाश कर दिया, उनको पीड़ाएं दी। हालेलुया। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज की रात मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप जब परमेश्वर की मौजूदगी आप मांगेंगे, परमेश्वर की मौजूदगी जब आप आपके जीवन के अंदर मांगेंगे, परमेश्वर की मौजूदगी जब आप अपने सेवकाई के अंदर मांगेंगे, परमेश्वर की मौजूदगी जब आप अपने घर में, अपने जीवन में मांगेंगे, तो याद रखना, वो शत्रु जो हमारा शत्रु है, क्योंकि यह हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, बल्कि अंधकार की उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हालेलुया। और बाइबल हमें सिखाती है प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिए हैं। हम आनंदित हैं इस बात से, हम जीवंत हैं, लेकिन परमेश्वर की मौजूदगी के साथ। जब खुदा की मौजूदगी, प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी हमारी सेवकाई के अंदर है, प्रभु यीशु की मौजूदगी हमारे घर के अंदर है, परमेश्वर की मौजूदगी, यीशु मसीह की मौजूदगी हमारे जीवन में है, तो याद रखना, शैतान चिल्लाता है, विलाप करता है, उसको तड़प होती है, उसको आग लगती है, उसको पीड़ाएं मिलती हैं, और वो दंडवत करता है, वो आपको छोड़ के जाना चाहता है, वो आपके क्षेत्र से जाना चाहता है, वो आपकी सेवकाई में से निकलना चाहता है, वो आपके जीवन से निकलना चाहता है, वो आपके बिजनेस से निकलना चाहता है, वो आपके हर एक क्षेत्र से निकलना चाहता है। हालेलुया। कि बाइबल हमें सिखाती है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से, प्रभु के प्रिय लोगों, कि
हालात उस टाइम बदल जाते हैं। जब हम देखते हैं वो व्यक्ति जब चंगा हो चुका था, जब उसके शरीर से वो सारी नापाक रूहें निकल चुकी थी, वो दुष्ट आत्माएं निकल चुकी थी, वो शांत होकर प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठा हुआ था। हालेलुया। याद रखना, जो तूफान आपकी सेवकाई में शैतान की ओर से आई है, जो तूफान आपके जीवन में शैतान की ओर से आई है, जो तूफान आपके बिजनेस में आई है, जो तूफान आपके क्षेत्र में आई है, याद रखना शैतान की ओर से। तूफान का मतलब ऐसा नहीं प्रभु के प्रिय लोगों कि कोई प्राकृतिक तूफान, बल्कि मैं उन तमाम समस्याओं की बात कर रहा हूँ, मैं उन तमाम परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ जो आपके जीवन के विरुद्ध हैं। मैं उन तमाम बातों की बात कर रहा हूँ जो आपके जीवन के विरुद्ध हैं, जो आपकी सेवकाई के विरुद्ध है। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अगर उन चीज़ों से आपको तड़प हुई है, अगर आपको पीड़ाई हुई है, तो याद रखना प्रभु के प्रिय लोगों, आपको जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी की। आप परमेश्वर की मौजूदगी मांगे। जैसे ही परमेश्वर की मौजूदगी आपकी सेवकाई में आएगी, आपके परिवार के अंदर आएगी, हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। और पीड़ाएं उस दुष्ट को होगी, पीड़ाएं अंधकार की शक्ति को होगी, पीड़ाएं उन तमाम समस्याओं को लेके आने वाली उन ताकतों को होगी जो उनके पीछे काम करती हैं। हालेलुया। खुदा के प्रिय लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रभु के प्रिय लोगों। खुदा सच में परमेश्वर की जब मौजूदगी आएगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं प्रभु की महिमा करता हुआ आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ प्रभु के प्रिय लोगों, कि जब परमेश्वर की मौजूदगी हमारे जीवन में नहीं होती है ना, तो पीड़ाएं हमें मिलती है। जब परमेश्वर की मौजूदगी हमारी सेवकाई में नहीं होती है ना, तो पीड़ाएं सेवकाई को मिलती हैं। या परमेश्वर की मौजूदगी आपके काम पर, आपकी खेती बाड़ी में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में नहीं होती है ना, तो पीड़ाएं आपके काम को, आपके कारोबार को, आपकी खेती बाड़ी को, आपके बिजनेस को मिलती है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की मौजूदगी आएगी, पीड़ाएं उन ताकतों को मिलेगी जो उसके पीछे काम कर रही हैं। पीड़ाएं उन अंधकार की शक्तियों को मिलेंगी जो उसके पीछे बैठ के काम कर रही हैं। पीड़ाएं उन शक्तियों को मिलेंगी जो उन योजना बांध के उन कामों को नाश करना चाहती हैं। पीड़ाएं उन तमाम ताकतों को मिलेंगी प्रभु के प्रिय लोगों जो आपकी सेवकाई में काम कर रही हैं। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की मौजूदगी मांगे, परमेश्वर की हजूरी मांगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। और परमेश्वर की जीवित हजूरी जब आती है ना, तो हालात बदल जाते हैं। जैसे हमने वचन से पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जैसे उस नगर में आया, वो अंधकार की ताकतें जो उस आदमी के अंदर बैठी हुई थी, वो आई, दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा कि हे यीशु नासरी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें पीड़ा न दे। हालेलुया। उनको पीड़ाएं होने लगी और लिखा है कि वो दुष्ट आत्माएं एक नहीं थी, वो लगभग 2000 के करीब, कुछ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो 2000 के करीब या उससे ज़्यादा वो दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति में बैठी हुई थी। हालेलुया। और सारी अंधकार की शक्तियों ने विलाप किया, उनको पीड़ाएं मिली और वो तड़पने लगे और उस शरीर में से निकलना शुरू किया और उस व्यक्ति के हालात बदल गए। जो वस्त्र नहीं पहनता था उसने वस्त्रों को पहना, जो शांत नहीं रहता था वो शांत बैठ के प्रभु के कदमों में बैठा रहा, जो बेड़ियों के साथ भी बांधा जाता था, बेड़ियों को तोड़ देता था, वो बिना बेड़ियों से यीशु मसीह के कदमों में बैठा रहा। उसके हालात बदल गए, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उसी प्रकार आपका जीवन बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी सेवकाई के हालात बदल जाएंगे, आपकी कलीसिया के हालात बदल जाएंगे, आपके जीवन के हालात बदल जाएंगे, आपके बिजनेस के हालात बदल जाएंगे, आपके काम के हालात बदल जाएंगे जब परमेश्वर की मौजूदगी आएगी। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि खुदा की मौजूदगी को मांगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल भी हमें सिखाती है, प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम जो डाली दाख लता से जुड़ी रहती हो फल लेके आती है।
और परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाता है कि हम बगैर यीशु के कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, तो हमारे जीवन कुछ भी नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी चाहिए, परमेश्वर का मसा चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। तब आप और मैं जीवंत हो जाएंगे। शैतान चिल्लाएगा, उसको पीड़ाएं मिलेगी, वो विलाप करेगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ आज ही आप प्रभु के कदम में बैठना शुरू करें, उसके सामने आए, दीन होकर आए, अपने आप को दीन बना के प्रभु के कदमों में बैठें और परमेश्वर से उसकी मौजूदगी को मांगें। परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन के अंदर आएगी, परमेश्वर की हजूरी आपकी सेवकाई में आएगी, परमेश्वर की हजूरी आपके काम, आपके बिजनेस में आएगी और हालात बदल जाएंगे। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। खुदा आप सबको आशीष करे। जय मसीह।